बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन, आज 3 अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली ख़बर होगी बहरिया टाउन कराची की, जिसमें मलिक रियाज़ ने कल आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि 3 साल के लिए उसकी 460 अरब के रुपए की जो किस्तें हैं वो मौखर की जाएँ। उन्होंने इसकी वजह बताई थी कोरोना की वजह से जो उनके माशी हालात हैं वो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी है। उसके इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने की वजह और दरमियान में जो चीफ़ जस्टिस साहिबान के जो जस्टिस जो वहाँ पर थे उनके क्या रिमार्क्स थे वो मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ जो एक इमरान खान साहब की हुकूमत पर तनकीद की जा रही थी कि इलेक्शन जो है सेनेट का वो फरवरी में नहीं हो सकता, उसके ऊपर 2 अहम तरीन रहनुमाओं के जो है बयान आए हैं और वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। वो जो इमरान खान साहब के हवाले से एक रुकावट समझी जा रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, वो रुकावट अब दूर होती हुई नज़र आ रही है और इलेक्शन कबल वक्त हो सकते हैं। इसके ऊपर तफसीलन आपके साथ बातचीत होगी। इसके साथ साथ एक BBC आपको पता है इदारा है, वो बाइस्ड इदारा है और उस हवाले से एक जो नून लीग की बहुत ही करीबी सहाफ़ी समझी जाती हैं, जिन्हें सरकारी हज के तौर पर जाना जाता है, जो सरकारी हज करने के बाद जो है माफ़ी मांग चुकी हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है। उसके अंदर क्या झूठ बोला गया है और सफ़ेद झूठ है जिसे फ़ौरन पकड़ा जा सकता है, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बहुत ही अहम तरीन केस जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहमियत का हामिल था कि जो जब भी देखें कि जिन्हें लोग जब पकड़ने आते हैं तो फिर जो हमारी अदलिया है दरमियान में उनको रिलीफ फ्राहम कर देती है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। जो आपको पता है बहरिया टाउन के डॉन हैं मलिक रियाज़, उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी कि 460 अरब रुपए की जो अदायगी उन्होंने करनी है, सुप्रीम कोर्ट को देने हैं पैसे, वो मौखर कर दिए जाएं 3 साल के लिए। लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी है। उसके ऊपर जनाब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बस 1 से 2 लाइनें हैं, ये आप सुन लें, उसके बाद इसके ऊपर डिटेल से बात होगी। अदालत ने एक साथ की अदायगी के लिए 3 साल की मोहलत देने की जो उनकी दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। ये मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया है, तफसीली फ़ैसला जो है वो बाद में आएगा। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने समाअत की है। जो बहरिया टाउन का वकील था वो कह रहा था कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर के कारोबार ख़त्म होकर रह चुके हैं और इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों अफराद बेरोज़गार हो गए हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा आप दूसरे कारोबारों को छोड़ें, अपना बताएं बहरिया को क्या नुकसान हुआ। उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमत कह रही है मईशत दोबारा ट्रैक पर आ चुकी है, दुनिया की नहीं बहरिया अपने अदाद शुमार दिखाए, ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कोई प्रोजेक्ट तो बहरिया पहले ही फ़रोख्त, कई प्रोजेक्ट कराची में बहरिया पहले फ़रोख्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट कोई बैंक तो नहीं जहां मुज़ाकरात करके रियायत ली जाए, ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा है। तो एक कुछ दोस्त थे, उन्होंने कल कमेंट भी किया, उन्होंने कहा था कि ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। यही हम चाहते हैं कि जो बड़ा माफिया है उनको अदालत से रिलीफ ना मिले। अब शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट देख लें, वहाँ पर भी अदालत से जाकर ये रिलीफ ले आते थे। इस तरह से और जो बड़े मामला हैं, हुकूमत हाथ डालती है, हुकूमत काम करती है तो अदलिया जो है उन्हें रिलीफ दे देती है और कई सालों तक जो है इनको स्टे ऑर्डर मिले रहते हैं, उस पर चलते रहते हैं और पता चलता है कि यार ये तो हुकूमत ने यहाँ से अरबों रुपए रिकवर करने थे, लेकिन स्टे ऑर्डर की वजह से ये लोग बच जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहरिया टाउन वाला जो केस था ये जो है दरख्वास्त मुस्तरद कर देगी। अगर ये दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती तो लोगों का जो पहले थोड़ा बहुत एक यकीन था अदालतों पर वो भी उठ जाता कि यार ये सब लोग मैनेज हो जाते हैं और हमारा कोई नहीं सुनने वाला। बहरहाल ये एक अच्छी कौम को खबर है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला किया है, इनसे अप्रिशिएट करते हैं कि ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अगर 3 साल तक ये दरख्वास्त जो मंजूर कर ली जाती तो फिर क्या बचना था, एहतसाब का या इंसाफ का क्या निज़ाम होना था। अब आगे चलते हैं जनाब, मैंने आपसे बात की थी कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो कबल अज़ वक्त होने हैं। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन रूल 2017 में हम तरमीम करके जो है वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन करा सकते हैं और उसके लिए उन्होंने कहा कि शो ऑफ हैंड्स जो हैं वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरमीम की ज़रूरत होगी, वो भी इलेक्शन एक्ट में। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, शो ऑफ हैंड से हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब ये फरमा रहे हैं, लेकिन साथ में एक जो है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद साहब, और एक नाम है पाकिस्तान में उनका, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, बड़ा ओहदा उनके पास था, इलेक्शन के तमाम मामलात को जानते हैं। उन्होंने एक तो साफ बिल्कुल कई बात उन्होंने कहा कि जी पहले भी
फरवरी में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो चुके हैं इलेक्शन के, और सेनेट इलेक्शन के। इस वक्त भी सेनेट इलेक्शन का इलेक्शन हो सकता है। अपोजिशन जो मर्जी बात करती रहे, जितने मर्जी ये तावील नहीं दे, लेकिन ये इलेक्शन होकर रहेगा, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जनाब, ये तो बात होगी जनाब के ये इलेक्शन होगा ही होगा। अब उन्होंने कहा कि ये जो शो ऑफ हैंड वाला मामला है, इस पे उन्होंने कहा कि तरमीम की एक ज़रूरत है और वो तरमीम होनी है जनाब। ठीक है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तरमीम बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा शो ऑफ हैंड से ही तरमीम के अलावा ये मामला नहीं चल सकता। लेकिन दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वो ये हो गई हैं कि एक तो शो ऑफ हैंड से मामला चल सकता है लेकिन तरमीम की ज़रूरत है, लेकिन अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि सिर्फ एक्ट में तब्दीली करनी है, तो इसके ऊपर हुकूमत ज़ाहिर बात है काम कर रही होगी। लेकिन जो अभी मैं सुन रहा था प्रोग्राम, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते, इमरान हुकूमत जो है वो धांधली कर रही है या वो हमें जो है गलत गैर कानूनी काम कर रही है, गैर आइनी काम कर रही है। लेकिन इसके ऊपर एक अच्छी किस्म की एक जो है वो डिबेट भी हुई है और अच्छा एक इम्पैक्ट भी आ गया है और एक जवाब भी आ गया मौसर किस्म का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन इलेक्शंस को कोई रोक सकता है। और क्योंकि एक साबिक़ सेक्रेटरी भी कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी इस तरह से जो बात कर रहे हैं, सिर्फ मसला कहाँ पे आएगा, वो शो ऑफ हैंड पे आएगा। शो ऑफ हैंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान साहब की हुकूमत को सेनेटर जो है वो कम मिलेंगे या उनके सेनेट्स में जो है सेनेटर मुंतखब नहीं होंगे। तो ये कुछ दोस्त थे वो कह भी रहे थे कि ये सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा। तो ज़ाहिर बात है, ये पाकिस्तान की असम्बलियाँ हैं 4, वहाँ पे जो है जो लोग होंगे, जो रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं, वो सेनेटर को वोट करेंगे और वहाँ से सेनेटर मुंतखब होकर आएंगे। इसको बखैर मैं तफसीलन एक कर दूंगा वीडियो, लेकिन जो है जो सेनेटर हैं वो हर कोई अपने अपनी असम्बली से मुंतखब होकर आता है। बलूचिस्तान से कुछ आते हैं, पंजाब से आते हैं, सिंध से आते हैं, इस तरह से KP से आते हैं। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को मेजोरिटी मिल जाएगी और ये बात तो क्लियर होगी। अब आ जाते हैं एक अहम तरीन इशू पर। वो एक BBC में आपको पता है कि सरकारी हाजन के नाम से मशहूर हैं आसमा शिराजी, वो उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उसमें सफ़ेद झूठ बोला है। एक झूठ उन्होंने सबसे बड़ा बोला है, वो मैं बात कर देता हूँ। वो जनाब उन्होंने कहा है कि जो जिस दिन जलसा था, आपको पता है कि ये लोग जो हैं, जब इंसान किसी की मोहब्बत में या नफ़रत में अंधा हो जाए तो उसको फिर समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहा है, वो पकड़ा जाता है। इन्होंने कहा कि जिस दिन PDM का जलसा हुआ लाहौर में, उससे अगले दिन बुज़दार हुकूमत ने या इमरान खान हुकूमत ने पूरे अखबारात में फ्रंट पेज को ख़रीद लिया गया और वहाँ पर इश्तिहारात लगा दी गए ताकि अपोजिशन की जो है वो कवरेज ना हो सके। तो ये उनका दावा था। उन्होंने कहा कि जी फ्रंट पेजेस जो हैं वो हुकूमत ने ख़रीद, हालांकि ये कोई 3 से 4 दफ़ा पहले भी हो चुका है। जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो इश्तिहार दे रही हैं। इसमें एक तो PID का नंबर होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो वफाकी हुकूमत से इश्तिहार निकला हो। एक पंजाब का नंबर होता है, वो कोई भी नहीं है, PIB भी नहीं है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी नहीं है और किसी किस्म का कोई इसके ऊपर नंबर नहीं है, ना पंजाब गवर्नमेंट का लोगो है। ये एक प्राइवेट बंदा है, प्राइवेट बंदे अपने अखबारात में इश्तिहार दे रहे हैं। मैं भी आज जाके दे सकता हूँ, मैं इमरान खान की पूरी फ़ोटो लगा दूँ और नीचे सिर्फ यही लिख दूँ, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बस, और अखबार का पूरा फ्रंट पेज मैं खरीद सकता हूँ। इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि जनाब ये सरकारी पैसा इस्तेमाल हो रहा है और मैं जो है वो सरकारी पैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा प्राइवेट पैसा है, मैंने अखबारात को जो है वो उनसे पैसे लिए हैं, पैसे दिए उनको, मैंने सफ़ा ख़रीद लिया है। अगर जंग जियो के बारे में बात कर रही थी, वो इतने ही वो PDM के साथ लॉयल हैं, तो वो कह देते कि आज के दिन हम आपको सफ़ा नहीं देंगे ये वाला फ्रंट का, आज जी हमने अब कवरेज करनी है, लेकिन उन्होंने भी वो सफ़ा दे दिया। तो दोनों का कसूर है ना। आप इमरान खान की हुकूमत को बीच में कैसे ले गए? ये तो प्राइवेट 2 कंपनियां थी, उनके दरमियान मुआहदा हुआ और उन्होंने फ्रंट पेज खरीद लिया और वहाँ पे इश्तिहारात लगा दिए, उस्मान बुज़दार के हक में लगाए या इमरान खान के हक में लगाए। ये तो उनकी सवाबदीदा है। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के जो है बजट से या पाकिस्तान के जो है ख़जाने से पैसे लिए गए हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनियों ने इश्तिहारात लगा दिए। अब इस पर आसमा शिराजी झूठ बोल रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत का पैसा था, ये ख़रीद लिया गया, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, ये जो है चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। अब उन्होंने एक और जो है वो बात की, वो कही कि जी हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे बड़ा मसला पैदा हो गया है इस जलसे के बाद, क्योंकि सेंट्रल पंजाब के लोग भी जाग गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है घबराई हुई है। हालांकि अब देखें कि ये मोहब्बतें आप चेक करें कि एक तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बड़ा कोई जलसा कर नहीं सके,
ना ही बंदे लेके आ सकते हैं। उन्हें अपनी इस जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ रही हैं। मरीम नवाज़ अपने इजलास में जाकर जो है लोगों को कहती हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, लोगों ने काम नहीं किया। उनके MP MNAs कह रहे हैं जी वाकई हमारे साथ जो है लोगों ने हाथ किया है और पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक वो बड़ा क्राउड जमा नहीं कर सके, लोग इस पे बात कर रहे हैं। और आसमा शराजी साहब जो है 360 के एंगल पे जो है यू टर्न मार के कह रहे हैं जी एस्टैब्लिशमेंट बड़ी परेशान है। भाई आप इमरान खान को परेशान नहीं कर सके तो एस्टैब्लिशमेंट को कैसे परेशान करेंगे? अगर इमरान खान परेशान होते तो फिर आगे जाके बात बनती कि एस्टैब्लिशमेंट जो है परेशान हो गई है। बंदे आपसे निकले नहीं, वो कह रहे हैं जी बयानियाँ बन गया, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं। ये एक जो है आप समझ लें कि पैसे पूरे करने वाली बात है। आसमा शराजी और BBC को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप जो है वो स्पेस देते हैं। आप न्यूट्रल सहाफ़ियों को स्पेस दें। 22 जनरल्स को जब BBC देगा और इस तरह की हरकतें करेगा तो BBC पे कोई एतबार नहीं करेगा। और BBC जो है वो शुरू दिन से इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एक काम कर रहा है और अब भी यही जो है एक हमें एग्जाम्पल नज़र आ रही है कि जिसमें सफ़ेद झूठ बोला गया। BBC को चेक करना चाहिए था कि ये इतना बड़ा झूठ बोल रही है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिर्फ उनका इश्तिहार का जो नीचे उनके जो जिन्होंने इश्तिहार दिया उनका चेक कर लेते मोनोग्राम के कौन लोग हैं। जो प्राइवेट कंपनी दे रही है, प्राइवेट कंपनी का आपने सारा इल्ज़ाम डाल दिया इमरान खान हुकूमत पे, तो ये BBC जैसे एक इदारे पर सवाल निशान है कि वो कैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। और ये आर्टिकल टेक डाउन करना चाहिए और इसके ऊपर आसमा शराजी को माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि जनाब उन्होंने गलती से ये बात लिख दी है और ये नहीं लिखनी चाहिए थी। बहरहाल अल्लाह करीम आप सबका हामी और नासिर है। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।